बदलते मौसम में वायरल रोगों से बचना है तो करें ये योगासन। बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन और वायरल रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द जैसी परेशानियां इस दौरान आम होती है। इससे बचाव के लिए आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। इन बीमारियों का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसीलिए अगर आप ऐसे योगासनों का अभ्यास करते हैं जिससे आपको इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो आप इन वायरल रोगों और संक्रमण से बच सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही योगासन जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। सर्वांगासन। जी हाँ दोस्तों, सर्वांगासन की खास बात यह है कि इसे करने से आपके शरीर के सभी अंगों को फायदा मिलता है, इसीलिए इसका नाम सर्वांगासन है। इस आसन का नियमित अभ्यास आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको रोगों से दूर रखता है। बच्चों और युवाओं के लिए भी ये आसान और बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे शरीर का विकास बेहतर होता है और हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा इससे आपकी पाचन शक्ति ठीक रहती है और रक्त का शुद्धिकरण होता है। कैसे करें सर्वांगासन? पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को एक साथ मिला ले, हाथों को शरीर की सीध में रखें। अब धीरे से पैरों को बिना मोड़े ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठाएंगे वैसे वैसे कमर को भी ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश करें कि पैर पीठ इतने ऊपर उठ जाएं कि 90 डिग्री का कोण बना ले। फिर धीरे धीरे पहले की मुद्रा में आएं। आप पीठ और कमर को उठाने के लिए हाथों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोहनियां जमीन से टिकी होनी चाहिए और चेहरा आसमान की तरफ होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको अगले एक आसन के बारे में, मत्स्यासन। जी हाँ दोस्तों, मत्स्यासन का अभ्यास भी आपको वायरल रोगों और इन्फेक्शन से दूर रखता है। मत्स्यासन पेट और रीढ़ की हड्डी संबंधी सभी रोगों में बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिसके कारण हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस आपको आसानी से बीमार नहीं बना पाते हैं। साथ ही आसन मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए बात करते हैं अब कैसे करें मत्स्यासन। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ वातावरण में समतल जमीन पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठ जाएं। कुछ देर सांस को सामान्य करने के बाद पश्चासन लगा ले। हाथों का सहारा लेकर पीठ को पीछे की ओर धीरे धीरे लाते हुए पीठ के बल लेट जाएं। पैरों और अंगूठों को पकड़कर उन्हें थोड़ा अपनी तरफ लाएं और पश्चासन को ठीक करते हुए घुटने को जमीन पर अच्छी तरह से टिका दें। सांस भरे और पीठ कंधों को ऊपर उठा गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए। सिर के भाग को जमीन पर टिका दें। पैरों के अंगूठे को पकड़ लें और सांस को सामान्य रखते हुए यथाशक्ति रोकने के बाद पश्चासन खोल लें। कुछ देर शवासन में लेटने के बाद पूर्व स्थिति में आ जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। या दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसा कि इसका नाम है, ये प्राणायाम नाड़ी का शोधन करता है। इस आसन के अभ्यास से रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और वायरल संक्रमण या रोगों के विषाणु आप पर असर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये प्राणायाम मन को शांत और केंद्रित करता है। ये प्राणायाम श्वसन प्रणाली व रक्त प्रवाह तंत्र से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देता है। कैसे करें नाड़ी शोधन प्राणायाम? सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठकर कमर को सीधी करें और आंखें बंद कर ले। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर पूरी श्वास बाहर निकाले। अब बाई नासिका से श्वास भरे और तीसरी उंगली के बाई नासिका को अपनी बंद कर ले। जितनी देर स्वाभाविक स्थिति में रोक सकते हैं रोकें। फिर दायां अंगूठा हटाकर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़े। फिर दाईं नासिका से गर्दन उठाकर श्वास को रोकें। फिर बाईं से धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।